हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 58 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 59 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। श्रेया स्टडी रूम से निकल के सीधे अपने रूम चली गई और मार्क भी श्रेया के पीछे पीछे उसके रूम में आ गया। वहीं रूम में पहुंचकर श्रेया सीधे अपना क्लोजेट खोल के देखने लगी और बहुत देर देखने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने, क्योंकि वो आज से पहले कभी क्लब नहीं गई थी, जिस वजह से उसे नर्वसनेस भी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। तभी श्रेया की नज़र बेड के किनारे बैठे मार्क पे गई। मार्क को वहाँ देखकर श्रेया खुश हो गई और खुशी से चहकते हुए बोली, मार्क, तुम्हें पता है हब्बी ने मुझे क्लब जाने की परमिशन दे दी है। मैं आज से पहले कभी भी वहाँ नहीं गई, पर मैं वहाँ जाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन फिर दुखी होते हुए बोली, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूँ। ये बोलते हुए उसने पाउट बना लिया। श्रेया को इस तरह बिहेव करता देख मार्क अजीब नज़रों से श्रेया को देखने लगा, पर मार्क का उसे इस तरह से देखने पर भी श्रेया को फ़र्क नहीं पड़ा और उसी से बात करती रही। तभी श्रेया की नज़र एक ब्लड शॉर्ट वन पीस ड्रेस पे गई। वो ड्रेस बहुत ही सुंदर थी। उस ड्रेस में छोटे-छोटे क्रिस्टल लगे हुए थे जो चमक रहे थे, जिससे वो ड्रेस और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। श्रेया ने जल्दी से वो ड्रेस को अपने हाथ में लिया और प्यार से उस ड्रेस को छूते हुए बोली, ये ड्रेस तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन फिर श्रेया उदास हो गई, क्योंकि वो श्रेया उसके घुटने तक ही आ रही थी। ऐसा नहीं था कि वो ऐसा कपड़े नहीं पहनती थी, पर वो जब भी घर पे होती थी तभी वो उस टाइप के कपड़े पहनती थी। इसलिए श्रेया को थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी कि वो ड्रेस पहने या नहीं। पर श्रेया को वो ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए श्रेया ने वही ड्रेस पहनने के बारे में सोचा। ड्रेस पसंद आती थी, ड्रेस पसंद आई भी क्यों ना, वो कोई ऐसी वैसी ड्रेस तो थी नहीं, वो एक लिमिटेड एडिशन की ड्रेस थी। पर श्रेया को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। श्रेया की ज़्यादातर ड्रेस तो लिमिटेड एडिशन ही थी। कभी चाहता था कि श्रेया को जो कुछ भी मिले सबसे ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट मिले। वहीं रात में जब श्रेया क्लब पहुंची तो उसने देखा रिया पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। श्रेया को वहां देखकर रिया बहुत खुश हो गई और श्रेया के पास जाते हुए बोली, यार किस किस को मारने का इरादा है आज तेरा। श्रेया को रिया की बात समझ नहीं आई। श्रेया नासमझी में बोली, मैं किसी को क्यों मारूंगी। श्रेया की मासूमियत भरी बातें सुनकर रिया हंसने लगी और हंसते हुए बोली, मेरा मतलब है तुम कितनी हॉट लग रही हो। मुझे लगता है तुम्हारी ये हॉटनेस ने देख के लोग घायल ही हो जाएंगे आज। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी अभी तुम्हें देख ले तो सच में पागल ही हो जाएगा। कबीर का नाम सुनकर श्रेया शर्मा गई और धीरे से रिया को मारते हुए बोली, यार ऐसा कुछ नहीं है। श्रेया को शर्माता देख रिया बोली, देखो तो लड़की को ऐसे ब्लश कर रही है, बॉयफ्रेंड का नाम लेने से देखो देखो कैसे शर्मा रही है। अगर वो सच में यहाँ आ गया तो पता नहीं क्या करेगी। ऐसे ही रिया श्रेया को कबीर के नाम लेके चढ़ाने लगी। श्रेया को चेहरा पूरा पके हुए टमाटर की तरह लाल हो चुका था। फिर रिया श्रेया को अंदर ले जाते हुए बोली, यार तुम कितनी शर्मीली हो। ये सुनकर श्रेया चुप हो गई। वहीं जैसे जैसे वो लोग अंदर जा रहे थे सब लोग उन्हें ही पलट पलट के देख रहे थे। सबको इस तरह खुद का देखता पाकर श्रेया को बहुत अजीब लग रहा था, और उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो फिर रिया के साथ अंदर चली गई। वहीं वीर भी रिया के साथ ही वहाँ क्लब आया हुआ था, पर इस बार वीर ने श्रेया से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वीर के डैड ने वीर को श्रेया से दूर रहने की वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि श्रेया के पीछे एक बहुत बड़ी पावरफुल इंसान है, इसलिए तुम श्रेया से जितना दूर हो सको उतना ही दूर रहना, तुम्हारे लिए और हम सब के लिए अच्छा होगा। वीर को पता था कि उसकी फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, और ये पहली बार था जब उसने अपने डैड को इतना सीरियस देखा था। वीर जानता था कि श्रेया कौन है और उसके पीछे कौन सा पावरफुल इंसान है जिससे इतना डर गए हैं, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे उसकी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए आज जब उसने श्रेया को देखा तो उसे कुछ भी नहीं कहा। ऐसा नहीं था कि वो श्रेया को पसंद नहीं करता था, बस वो श्रेया को पीछे कौन है उसके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस था। जब श्रेया अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बहुत ज़्यादा ही शोर था और बहुत तेज़ म्यूज़िक चल रहा था, और म्यूज़िक पर कुछ लड़के और लड़कियां स्टेज पर चढ़कर डांस कर रहे थे। और तो और
कुछ लोग साइड बैठे ड्रिंक कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। श्रेया के लिए सब चीज़ें बहुत नया थीं, इसलिए वो ध्यान से अपने आसपास को माहौल को देख रही थी। रिया ने जब श्रेया को देखा कि वो बहुत ध्यान सब कुछ देख रही है, तो उसने श्रेया से पूछा, क्या तुम पहली बार क्लब आई हो? ये सुनकर श्रेया ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी म्यूज़िक चेंज हुआ। नशे से चढ़ गई ओए। ये सॉन्ग सुनकर रिया खुश हो गई और श्रेया को खींचते हुए डांस फ्लोर तक ले जाने लगी। पर श्रेया बोली, श्रेया चलो डांस करते हैं, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, बहुत मज़ा आएगा। पर श्रेया ने उसे मना कर दिया और बोली, तुम जाओ, मेरा मन नहीं है। क्योंकि श्रेया को शोरगुल की आदत थी नहीं, तो उसका इतना तेज़ सॉन्ग सुनना सर दर्द हो रहा था। ऊपर से उसने हाई हील्स पहन रखी थी और उसे हील्स पहनकर डांस करना आता ही नहीं था, इसलिए श्रेया ने रिया को मना कर दिया। रिया ने भी श्रेया पे ज़्यादा फोर्स नहीं किया और फिर वीर के साथ डांस फ्लोर पे चली गई और उसके साथ डांस करने लगी। वीर और रिया के जाने के बाद श्रेया फिर साइड में जाकर एक काउंटर पर बैठ गई और वहाँ से रिया और वीर को देखने लगी, जो बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तभी एक वेटर श्रेया के पास आया और श्रेया से पूछा, मैम आप कुछ लेंगे? श्रेया ने उसे मना कर दिया, क्योंकि कबीर ने उसे पहले ही कह दिया था कि क्लब में जाने के बाद उसे कुछ भी खाना या पीना नहीं है, यहाँ तक कि वो पानी भी नहीं पी सकती है। ये सुनकर श्रेया को बहुत अजीब लगा था और वो कबीर से इसके पीछे के रीज़न भी जानना चाहती थी, पर उसने कबीर से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे डर था कि उसके पूछने से कहीं कबीर नाराज़ हो गया और उसने क्लब जाने से मना कर दिया तो वो क्या करेगी। वहीं उसी क्लब के फर्स्ट फ्लोर में एक प्राइवेट रूम में दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। समर बोला, मैंने सुना है तुम्हारी शादी कर ली है। ये सुनकर कबीर ने एक नज़र समर पर देखा, जो बहुत ही क्यूरियस लग रहा था। फिर अपनी ड्रिंक पीते हुए बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। कबीर की हाँ सुनकर समर को जैसे सदमा ही लग गया हो। उससे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि द कबीर कपूर ने शादी कर ली है और उसे अब पता चल रहा है। समर जितने अच्छे तरीके से कबीर को जानता था, शायद ही कबीर को कोई और उतने अच्छे तरीके से जानता हो। इसलिए वो ये भी जानता था कि कबीर को लड़कियों से सख्त नफरत है। ऐसा नहीं था कि कबीर गे था। कबीर लड़कियों को इसलिए पसंद नहीं करता था क्योंकि सब लड़कियां कबीर के पैसों और पावर के पीछे लगी थीं। वो बस कैसे न करके कबीर को सेड्यूस करके उसके साथ सोना चाहती थीं, जिससे वो कबीर से शादी कर लें और वो मिसेस कपूर बन सकें। मिसेस कपूर होना एक बहुत बड़ी बात थी। मिसेस कपूर एक अलग ही रुतबा था। समर फिर अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, अच्छा मजाक कर लेते हो। ये सुनकर कबीर का गुस्सा आ गया, क्योंकि उसकी शादी कोई मजाक नहीं थी। वो श्रेया के लेकर बहुत पॉजिटिव था और उसे बहुत ही पसंद करता था और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी शादी और श्रेया के बारे में कुछ बोले। वो घूर कर समर को देखा। कबीर को इस तरह देख के समर काफ़ी डर गया और उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए बोला, क्या सच में तुमने शादी कर ली? पर इस बार कबीर ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर समर समझ गया कि कबीर कोई मजाक नहीं कर रहा, पर उसे अभी भी विश्वास हो ही नहीं रहा था कि कबीर कपूर ने शादी कर ली। तभी कबीर की नज़र नीचे श्रेया पे गई, जो काउंटर पर बैठे स्टेज की तरफ देख रही थी। श्रेया को देखकर कबीर के चेहरे के भाव थोड़े नर्म हो गए। कबीर जहाँ पर बैठा हुआ था, वहाँ ऊपर से नीचे की देख सकते थे कि लोग क्या कर रहे हैं, पर लोग नीचे से ऊपर देखकर नहीं बता सकते थे कि ऊपर कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं। समय ने भी नोटिस कर लिया था कि कब से कबीर एक टक नीचे ही देखे जा रहा है। समय ने कबीर की नज़रों को फॉलो किया तो देखा कि कबीर किसी लड़की को देख रहा था। उसे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि कबीर किसी लड़की को देख रहा है। तब उसके कान में कबीर की आवाज़ आई, वाइफ है वो मेरी। ये सुनकर समीर के कान खड़े हो गए और वो लड़की को बड़े ध्यान से देखने लगा, जिसे कबीर देख रहा था। समय ने देखा कि वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। वो लड़की का चेहरा बहुत ही ज़्यादा मासूम और प्यारा था। उसके चेहरे की मासूमियत साफ साफ झलक रही थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया की बुराइयों से बहुत दूर है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कबीर की बीवी है। वो कबीर की पर्सनालिटी से बिल्कुल अपोजिट थी। कहाँ कबीर कितना ख़तरनाक और डरावना, वहीं उसकी बीवी एकदम भोली भाली। ये तो ऐसा हुआ जैसे शेर के सामने कोई चूहिया, वही भोली सी। तभी समर की नज़र श्रेया के पास खड़ी एक लड़की पर उस लड़की को देखकर समर तुरंत पहचान गया कि वो उसकी बहन रिया है और ये देखकर कि उसकी आंखों में चमक आ गई।
रिया और वीर डांस करते करते थक गए थे, इसलिए वो वापस श्रेया के पास आ गए। तभी समन ने रिया को देखा और वो उसे तुरंत पहचान गया। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 59 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 59 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।